इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फ़ुहुश और बुरे कामों से बचाती है। सूरह अल बकरा की आया है। व्हाट डू यू थिंक हमास के आज के दौर में हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस आया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है इस सेंस में, क्योंकि ये एक एसेंस बताती है हमें कि आजकल का अगर जो फितना है उसको कॉम्बैट किस तरह करना है। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली यानी एक आयत के अंदर जो है ना उस चीज़ की जो मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इवल्स वी आर फेसिंग राइट नाउ, स्पेशली फहाशी के, ठीक है ना, और बुराई जो कि फैलती चली जा रही है और जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे, उसका तोड़, उसका कॉम्बैट मेथड जो है वो नमाज है। अल्लाह अकबर। और देखें कि सबसे बड़ा मसला यूथ का, जेन जी का, बिल्कुल यही है, फहाशी और पोर्नोग्राफी एडिक्शन और जो कंटेंट है टिकटॉक का, और जिस तरह की बदनज़री होती है यूनिवर्सिटीज़ में, फिर जो लिबास आजकल हो गए हैं ऑपोजिट जेंडर के, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और अफेयर्स, फिर हराम रिलेशन, अल्लाह माफ़ करे, फिर तरह तरह के गुनाह, उसकी लत पड़ जाना, एडिक्शन हो जाना। तो व्हाट अ सलूशन, यानी इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज इफ के स्टेटमेंट, वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि दिस इज इट, यही है सलूशन। नमाज के करीब आओ और देखो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें फ़ुहुश और बुरे कामों से बचाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अली भाई, आप ही ने एक दफ़ा मेंशन किया था कि एक बंदे ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द, एक लफ्ज़ में बताएं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ टुडे, एक लफ्ज़ के अंदर। सही। तो लफ्ज़ पहले आपने सोच के, जो आपने कहा कि मैंने पहले जनरल सा जवाब दे दिया क्योंकि वो वक्ती तौर पर पूछा जा रहा था, लेकिन बाद में आपने ज़रा सोचा तो आपको एक लफ्ज़ में वो पूरी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली निकली, और वो ये थी डिस्ट्रैक्शंस। सही। डिस्ट्रैक्शंस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर ये सारे जो मसले हैं ना, यूथ के मसले, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर होते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्नोग्राफी है, ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, ये जो फहाशी का देखना है, और यानी ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही हैं कि एक जो बंदे का पर्पस है, जो रास्ता है, उससे वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ हुआ है, इधर उधर की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यस। और इसका सोल्यूशन जो है, जो वन वर्ड सोल्यूशन है ना, वो सलाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्यों? अकबर। क्योंकि देखें, अगर आप देखें आपका फोकस मैनेजमेंट, सही, आपकी जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी फहाशी से जो आपको बचाना, आपको बाकी यानी वो स्ट्रेंथ मिलना जिससे आप फहाशी से बच सकें। यानी अब अगर वन वर्ड एनालिसिस करें तो एक तरफ डिस्ट्रैक्शन है जो ईवल है यूथ के लिए, और उसका सोल्यूशन जो है वो सलाह है। अमेजिंग, अमेजिंग। और देखिए, ये विदाउट इफ्स एंड बट्स एक्सेप्ट करना होगा। अब इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं कि नहीं, देखें वो फलाना तो नमाज पढ़ता है लेकिन वो झूठ भी बोलता है, देखें नहीं वो फलाना नमाज पढ़ता है वो बिजनेस में फ्रॉड करता है, फलाना नमाज पढ़ता है लेकिन वो फिर भी गुनाह करता है। देखें भाई, फलाना अगर ये करता है तो आपने अपनी नमाज पढ़नी है, और आपने उस अंदाज में पढ़नी है जैसे नमाज पढ़नी चाहिए। आप उस अंदाज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बात हक है। इन्ना के यानी बेशक, ये अफर्मेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से। इन्न सलाता, बेशक नमाज, यानी इसमें डाउट ही कोई नहीं है, फहाशी और बुरे कामों से बचाती है। मैंने कितने यूथ देखे हैं हमास के जो खुद आके उन्होंने बताया कि अली भाई, हमने अपनी नमाज को ठीक करना शुरू किया, मस्जिद में जाकर वो एनर्जी लेना शुरू की, वो स्पिरिचुअलिटी जो एक मस्जिद की है, वहाँ मुसल्ले पर बैठना शुरू किया, नमाज से थोड़ा सा पहले जाना शुरू किया, स्पेशली फजर। जिसने अपनी फजर हमास ठीक किया ना, ये तो आप खुद भी एक्नॉलेज करेंगे, अच्छा, जितनी पावरफुल फजर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यही जो आपने सारे डाउट्स लिस्ट किए हैं कि यार देख, ये नमाज मतलब यानी ये मुझे 3-4 ये एक्सरसाइजेस करने से क्या फ़ायदा पड़ेगा? ये तो मैंने करके भी देखी हैं, मुझे तो कभी इस तरह का फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। और हम भी, मैं ऑनेस्टली, मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई अनहोनी बात है। हम भी जब यंगस्टर थे, ये थे, और जब हम नमाज़ें पढ़ते थे, और जिस तरह की नमाज़ पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे, जिस तरह पेरेंट्स ने हमें भेज दिया वगैरह, लेकिन उसके अंदर जो है ना, हमें एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं फील होती थी, जो भी जो हमने अभी शुरू में समराइज़ किया, इट डिडंट रियली फेल्ट। यानी इस तरह की, हम ये नहीं है कि उनके लिए हम कोई अनहोनी बात करें, हम बताते हैं कि ये डी क्लटर किस तरह करना है बंदे को, कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो वाकई में अगर ये फहाशी से दूर करती है तो ये मुझे क्यों नहीं दूर करती। बिल्कुल ठीक। इससे पहले ये है कि ये लोगों को समझना चाहिए कि नमाज है क्या, सही, और फिर अंदर इसके ये क्यों आपको फ़र्क नहीं दे रही, why is it not affecting you the way it is claimed in the Quran? मैंने जैसे बताया, कई नौजवानों ने खुद बताया कि हमने
वो फ़वाइद उठाना शुरू किए जो हदीस में है नमाज के, और उन पे पॉन्डर किया और अपना अपना दिल दिया, वी गेव आवर हार्ट्स टू नमाज, टू सलाह, और हम वो फोकस लेकर आए और मस्जिद में गए, वो फ़वाइद उठाए, वहाँ पर बैठे, नमाज सलाम फेरने के बाद उसी जगह कुरान की रेसिटेशन की, तो अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब दे अचीव्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। अच्छा, कुछ सिनेरियोज, इनमें से कुछ सिनेरियो से हो सकता है मैं और आप भी रिलेट करें। पास्ट में हम नमाज, एक टाइम था नमाज नहीं इतनी हम पढ़ते थे रेगुलरिटी से, ऐसा नहीं था कि पढ़ते ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से था, वालिदा की तरफ से स्पेशली हमेशा से रियलाइजेशन कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरा तो वक्त भी माशाल्लाह बचपन में मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, बिल्कुल सामने, फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक बड़ा एज था। बहरहाल अक्सर ऐसे भी होता था, हम क्रिकेट खेल रहे होते, जब मैं 7-8 क्लास में था, गली में मगरिब की नमाज होती थी, हम क्रिकेट खेलते रहते थे। अक्सर ऐसे हुआ, अल्लाह माफ़ करे, बुजुर्ग गुजरते हुए घूरियाँ मारते थे, कुछ डांट भी देते थे, कुछ बात भी करते थे, हम कहते थे नहीं नहीं अंकल अभी आए। वही जैसे आजकल बिल्कुल टिपिकल आपने स्टोरी बताई है। ये मैं ना रहता था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी है वहाँ पर ना, तो यानी जिन्ना हॉस्पिटल के साथ, तो वहाँ पर भी ना ग्राउंड और मस्जिद और ये सारा सिनेरियो वही है। और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत अंकल होते थे, ही वॉज वेरी एजेड, ठीक है ना, और वी ऑल न्यू हिम, ठीक है, एंड द रीज़न वी न्यू हिम कि क्योंकि वो यही करते थे। अब एक साथ पार्क है और पार्क के आगे मस्जिद, यानी एक घर हमारे इधर है, बीच में पार्क है और आगे मस्जिद है। अब वो जो पार्क के रास्ते में आता है, हम सारे उधर होंगे, ठीक है, अब उन्होंने आके ना आवाज़ लगानी है कि आ जाओ, ये करो वो करो, और हम भी जो है ना अंकल कभी कभी ग्राउंड में आ जाना उन्होंने, और हमसे बात करना कि आ जाओ, अच्छा अंकल कर लेंगे, ये है वो है वगैरह वगैरह। कुछ एक आध दो चार कभी कभी वो आ भी जाते थे साथ, ऐसे। लेकिन जो है ना वो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे यंगस्टर की है। बल्कि मेरे एक दोस्त तो बहुत ही अजीब और आउट ऑफ द ब्लू एक एक्सक्यूज़ देता था। मेरा एक दोस्त था, आजकल वो मीडिया में है, खैर नाम नहीं लूँगा, तो उसने कहना अंकल को, जब भी वो अंकल उसे कहते थे नमाज़ पढ़ो, तो उसने कहना कि अंकल देखें मेरा अल्लाह से कुछ और ही ताल्लुक़ है, तो आप जो है ना हमारे बीच में ना आए, मेरा जो है ना अल्लाह ताला से मेरी कुछ और सेटिंग है। तो बहरहाल क्या सेटिंग होती थी वल्लाहु आलम, और आजकल भी कुछ लोग कहते नहीं मेरी अल्लाह से एक स्पेशल सेटिंग है। तो कौन सी सेटिंग है भाई, हमें भी बता दें, जो सहाबा को नहीं मिली, जो प्रॉफेट देखें, नबी पक्के नमाजी, सहाबा पक्के नमाजी, हमारे इस्लाफ पक्के नमाजी, तो ये कौन सी सेटिंग है जो उन्हें मिल गई बाकियों को नहीं मिली। एनीवे कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ। एक सिनेरियो ये देखा गया है जब हमने यूथ के साथ बातें की, कुछ सवालात लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके। अब मैं ये बहुत कम कहता हूँ कि काउंसलिंग की, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि हम काउंसलिंग बहुत रेगुलर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं निकलता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्टिविटीज़, बट एनीवे वी ट्राई आवर बेस्ट। अगर कोई एडवाइस एक किस्म की हम